मैंने आप सभी के साथ सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है फ्रेंड्स। आई होप कि अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि सब्जेक्ट को हम एक सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर देखोगे या तो मेन वर्ब को, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मेन वर्ब, या तो आप यहाँ पे देखोगे हेल्पिंग वर्ब को। वर्ब के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फ्रेंड्स कि या तो आप वर्ब में देखने वाले हो मेन वर्ब को अकेले, या फिर आप देखोगे कि मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी है। तो ये आप देखने वाले हो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो प्लीज अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हो, तो आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैंने खुद से शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, वैसे ऐसा है नहीं। तो मेन वर्ब आप यहाँ पे देखोगे कि मेन वर्ब के बगैर तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है फ्रेंड्स। बट बहुत से ऐसे टेंसेस आप देखोगे जहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज देखोगे। आई होप अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर नहीं देखा है प्लीज जस्ट चेक आउट द वीडियो और फिर आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो मैंने ऑब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑब्जेक्ट में आप देखोगे किसी नाउन को, या फिर सम टाइम आप इसमें देखोगे किसी प्रोनाउन को। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास दो प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट अगर वहां पे नहीं होगा तो उस सेंटेंस का मीनिंग कभी भी क्लियर होगा ही नहीं। और एक वो वाला सेंटेंस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट हो तब भी चल पड़ेगा, ना हो तब भी चल पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास सेंटेंसेस रहते हैं। तो आगे के आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ ऑब्जेक्ट पर डिटेल में डिस्कशन करूंगी। आज हम इसको सिर्फ इतना ही अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट में आप टेंस के अंतर्गत या तो नाउन को पाओगे या फिर प्रोनाउंस को पाओगे। कई आपके पास ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस होते हैं जो स्पेशल आप इसमें देख सकते हो। जब हम धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। नाउ अब हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अंडरस्टैंड करिए कि मैंने आपसे कहा था कि टेंस जो होता है उसको हम काल कहते हैं। काल यानी कि समय, और समय जो होता है यानी कि टाइम। टाइम को हम टेंस में डिस्कस करते हैं। टाइम का ये रोल रहता है कि आपने हर एक सेंटेंस जब भी फ्रेम करना है उसमें जरूर कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा जिसमें उस सेंटेंस को लिखा जाता है। यानी कि आप सेंटेंस के थ्रू अपने विचार को डिस्कस कर रहे हो, और वो जो विचार है या तो आप उसको वर्तमान काल में लिखने वाले हो, या फिर पास्ट में लिखने वाले हो, या फिर फ्यूचर में लिखने वाले हो, है ना। तो इसलिए टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब भी हम टेंस को स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये हमारे पास मेनली 3 टाइप के टेंसेस रहते हैं। हर एक टाइप का जो टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, या फिर फ्यूचर है, इनके अंतर्गत आप 4 सब टाइप्स और पढ़ने वाले हो फ्रेंड्स। हर एक टाइप का जो यहाँ पर आप टेंस देख रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सबके 4 टाइप्स है। यानी कि 4 टाइप्स आपके प्रेजेंट के हैं, 4 टाइप्स आपके पास्ट के हैं, और 4 ही टाइप्स आपके फ्यूचर टेंस के हैं। इसका मतलब है कि आपके पास टोटल हो गए 12 टाइप के टेंसेस जिनको आप स्टडी करने वाले हो। तो 12 टाइप के टेंसेस आपके पास रहते हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है टेंसेस में। और लोगों को प्रॉब्लम इसी चीज में आती है कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स को बखूबी देखा है, ध्यान से अपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये लेक्चर बहुत ही आसान लगने वाला है। मैं आपके साथ यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि टेंस में ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इनके सब टाइप्स कौन कौन से हैं। जरा ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। एक बड़ी प्यारी ट्रिक मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ फ्रेंड। ट्रिक भी नहीं, या फिर मैं आपको एक लॉजिक से इस चीज को समझाने वाली हूँ। चाहे आपका प्रेजेंट टेंस है, चाहे आपका पास्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर टेंस है, इनके नाम बड़े सेम सेम रहने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने भी ग्रामर में देखा होगा, लेकिन जो पहली बार टेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो यहाँ पे एक बार देख ले। मैं आपको इनके बेसिक नाम बताने वाली हूँ। एक जो सब टाइप आप इन तीनों में देखोगे वो होगा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टेंस। छोटे बच्चों की बुक्स में इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है, तो आप इसको सिंपल
टेंस भी लिख सकते हो, है ना, सिंपल टेंस भी कहा जाता है। दूसरा जो आप इसमें पढ़ोगे वो होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड जो आप इसमें पढ़ोगे वो होगा परफेक्ट टेंस। और जो लास्ट टाइप का टेंस आप इसमें पढ़ोगे वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर चार ये सेम ही टाइप है इन तीनों के टेंस के, तो इनको टाइप्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी। नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए इस तरह से करवा रही हूं ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। जो पहले टाइप का टेंस है इनडेफिनेट टेंस, अगर आप प्रेजेंट का टेंस लिख रहे हो, प्रेजेंट का सब टाइप डिस्कस कर रहे हो, तो वो होगा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। और अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस कर रहे हो तो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हो तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आपके पास पास्ट टेंस की बात आती है। जब हम पास्ट टेंस के अंतर्गत इसके सब टाइप्स को पढ़ेंगे तो इनके नाम बदल जाएंगे, जैसे कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब आप फ्यूचर टेंस पढ़ोगे तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि इनके जो नाम है वो बहुत ही सिमिलर हैं, तो आप इस तरह से इनको याद रख सकते हो। वैसे मुझे मालूम है कि सभी एक ना एक बार जरूर अपने ग्रामर में चेकआउट करते हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वहां पे आप आराम से इनको देख सकते हो। तो आपको ये बेसिक टाइप्स याद होने चाहिए। आगे आप उसमें प्रेजेंट जोड़ दो, पास्ट जोड़ दो, फ्यूचर जोड़ दो, ये टेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस टेंस की बात कर रहे हो। इनडेफिनेट टेंस को आप सिंपल टेंस भी कहते हो, तो अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर लो और आपने इसको कहना है सिंपल टेंस तो आप बोलोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से जब आप पास्ट में बोलोगे तो बोलोगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये इस तरह के टेंसेस होते हैं, ये इनके नेम्स है जिनको आपने बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हो। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां पे आप डिटेल में लिख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट के अंतर्गत लिख सकते हो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर में आप आराम से लिख सकते हो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई होप कि आज की क्लास के लिए इतना इनफ है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी अभी टेंस को पढ़ना स्टार्ट किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पिछले लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देख लें। ज़रूरी है आपके लिए कि आप उन लेक्चर्स को देखो, विजिट करो, और फिर जब आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर दो ना फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड करो। आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। With this note, signing off for today. We'll see you in the next video. Till then, bye bye and have a great day. Bye.